शांति। आप सभी बाप दादा के अति लाडले सिकीलदे भाई बहनों का, विशेष रूप से गुजरात के भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। हालांकि सिर्फ गुजरात नहीं है, अन्य जोन से भी, आगरा और भोपाल जोन से भी भाई बहनें आए हुए हैं और थोड़े थोड़े बॉम्बे से, हैदराबाद से को थोड़े थोड़े आए हुए हैं। तो सभी का यूँ कहें बाप दादा के घर में व आपके अपने घर में पुनः स्वागत है। साकार ब्रह्मा बाबा के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में वास्तव में इतना बेहद का ये सब्जेक्ट है, उसको एक क्लास के अंदर वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। 93 की एज तक ब्रह्मा बाबा बहुत एक्टिव लाइफ में रहे। उनकी सारी जीवन कहानी जिन्होंने पढ़ी होगी, पढ़ी है आपने? हाँ, जिन्होंने पढ़ी हाथ खड़ा करें ज़रा। सब ने पढ़ी है। तो जीवन कहानी पढ़ने से या सुनने से एक आइडिया मिलता है कि परम पिता परमात्मा शिव ने ब्रह्मा बाबा को, जिनका पहले नाम दादा लेखराज था, तो ब्रह्मा बाबा को क्यों निमित्त बनाया। आज की मुरली में भी कुछ इशारे में बाबा ने थोड़ा थोड़ा इशारे में बताया। तो जिसका आद से लेकर के 84 जन्म के अंत तक का पाठ है इस धरा पर, सतयुग से लेकर के पुरुषोत्तम संगम युग के अंत तक। कितनी लंबी कहानी हो जाएगी। बाबा का व्यक्तित्व एक अद्भुत व्यक्तित्व बचपन से ही था। लौकिक पढ़ाई ज़्यादा नहीं पढ़ी उन्होंने, बहुत थोड़ी पढ़ी, लेकिन छोटी उम्र में ही संस्कार उनके जो एक व्यापारी के नाते से उससे शुरुआत की उन्होंने, और धीरे धीरे कुछ ही वर्षों में, सभी जानते हैं हीरे जवाहरात का कारोबार, उसका बिजनेस, उसकी जो विशेष बातें उन्होंने बहुत जल्दी जान ली, सीख ली और फिर अपना बिजनेस शुरू कर दिया।
विशेष बात उसमें यही है कि उनकी बुद्धिमता का विशेष दर्शन होता है उनके बचपन से लेकर के। उनको जो भी उनके मन में करने का एक संकल्प आया, भली भांति उन्होंने किया। बाबा के अपने मुख से जो सुनी हुई बात है कि बचपन में भले बाबा ने बिजनेस की बातें तो सीखनी शुरू की थी, पर मन में था कि मैं जल्दी ही सन्यासी बन जाऊंगा। लेकिन कलकत्ता में जाने के बाद वहाँ बिजनेस शुरू किया। उस समय एक बाबा ने फिल्म देखी जिसका नाम था सौभाग्य सुंदरी। वो फिल्म देखने के बाद बाबा का मन परिवर्तित हो गया कि मैं दुनिया में रह करके भगवान को याद करूंगा। उसके बाद उन्होंने शादी की, बच्चे हुए, लेकिन बच्चों को भी ऐसे रखा जैसे शहजादे शहजादी को रखते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें आपने सुनी भी होंगी कि बाबा का अपना भी लाइफस्टाइल जो था कलकत्ता के अंदर एक नवाब की तरह था। कहते ही थे उनको कि दादा लखीराज, ये तो किद्दरपुर एरिया है, किद्दरपुर का नवाब है जैसे। वहाँ पर बाबा ने अपने बिजनेस में बहुत यूँ कहें कि उन्नति पाई, और जिसके कारण उनके अंदर जो क्रिएटिविटी थी, नए नए डिज़ाइन के गहने बनाना, डायमंड नेकलेस, ये वो सब उन्होंने बनाए। सुना होगा क्वीन एलिज़ाबेथ फर्स्ट जो थी उसके लिए एक डायमंड नेकलेस बनाया था। जब वो आने वाली थी इंडिया में, कलकत्ता भी जाने वाली थी, उस समय उसको देने के लिए वो बनवाया गया था। निमित्त तो कोई बनता है। इससे पहले कि वो क्वीन को भेंट किया जाता, निर्मल शांता दादी, जिसका नाम उस समय बहुत प्यार से बाबा ने पालू रखा था, बहुत सुंदर बेटी उनकी, छोटी थी। बाबा ने खास वो नेकलेस उनको पहना करके थोड़ा जो उनके संपर्क में बड़े बड़े लोग, उन सब से मिलने ले चले उनको, ताकि देखें कि मेरी बेटी क्वीन एलिज़ाबेथ से कम नहीं है। फिर तो वो क्वीन को दिया, और वो क्वीन का डायमंड नेकलेस आज दिन तक भी लंदन में है। वो जाए कोई वहाँ देख सकते हैं। लंदन टावर जहाँ है उसको कहते, वहाँ रखे हुए हैं डायमंड्स उन्होंने। तो बाबा को विशेष हीरे जवाहरात को परखने की जो शक्ति थी वो बहुत ज़्यादा थी।
और जिसको हीरे जवाहरात की परखने की शक्ति, वो व्यक्ति को भी पहचानने का उनका आप सोच सकते हो कितना एक्यूमन होगा उनका। और दूसरा, बाबा का जो स्वाभाविक रूप से आदि से जो पाठ चला आया है, सतयुगाद से लेकर के, उसके कारण जो रॉयल संस्कार हैं, वो संस्कार बाबा के अंदर बड़े स्वाभाविक रूप से थे। लेकिन समय के अनुसार द्वापर युग से भक्ति शुरू हुई, तो भक्ति में भी उन्होंने पूरा पार्ट बजाया, बहुत भावना से बजाया। भक्ति के अंदर विशेष रूप से श्रीमद् भगवत गीता हमेशा उनके पास रहती थी। जब तक गीता का पाठ नहीं करें तब तक नाश्ता नहीं करते थे। ट्रैवलिंग में भी अपने साथ रखते थे। हाँ, उसके साथ साथ क्योंकि सिंधी समाज में उनका जन्म हुआ और सिंधी समाज पर गुरु नानक देव का काफ़ी प्रभाव है, तो ग्रंथ साहब का भी वो पढ़ने का, पाठ करने का, उसमें भी हिस्सा लेते रहे। तो ये धार्मिक संस्कार बहुत, और उसके साथ साथ में राजाओं की तरह अपना जीवन जीना, वो राजाई संस्कार भी थे। और फिर ड्रामा अनुसार उनका जो बिजनेस का लेन देन, वो भी भारत के राजाओं के साथ, नेपाल के उस समय जो राजा थे, महाराजा थे, उनके साथ बहुत अच्छा कारोबार उनका। और उनकी बातें हम लोगों को बाबा सुनाते थे कि जब वो जाके मिलने के लिए जाते थे, कैसे उनको अपने रॉयल गेस्ट हाउस में वो रखते, और जो नई नई चीज़ कोई बनाते थे वो रॉयल फैमिलीज़ के मेंबर्स को दिखाने के लिए खास उनको आमंत्रित करते, और उनके सामने जब वो दिखाते, जो चीज़ जिसको अच्छी लगे उस पर सिर्फ हाथ रखते थे। वो जो राजाएं, महाराजाएं या उनकी महारानी या प्रिंसेस, प्रिंस, कभी वो ये नहीं कहेंगे कि इसकी कीमत क्या है। इतना विश्वास था कि दादा जो कहेंगे वही राइट, उसकी कीमत है। और उस हिसाब से बहुत रॉयल फैमिलीज़ के अंदर काफ़ी उनका मान, उनकी आवभगत, उनके लिए विशेष क्या कहते हैं, रिसेप्शन के प्रोग्राम आदि सब होते थे। ये सब होते होते भी बाबा का जो आध्यात्मिकता का संस्कार, वो उनको भक्ति की तरफ भी साथ साथ खींचता था। तो जैसे बाबा खुद बताते, एक गुरु किया, उसकी जो आज्ञा मिली, क्योंकि उस समय ये तो नहीं होता था कि ये गुरु सन्यासी है या गृहस्थी है, और उसकी अगर बच्चे हैं तो उनके बच्चियों की शादी कराने में सहयोग देना, ये करना, ऐसी ऐसी बातें भी थीं और बड़ी दिल से बाबा करते रहे। लेकिन अपनी जो उनकी आध्यात्मिक
खोज थी, उसके कारण एक एक गुरु से उन्होंने कुछ ना कुछ सीखा। पहला गुरु, दूसरा गुरु, तीसरा गुरु, ऐसे 12 गुरु किए थे। और तब तक बाबा का, जैसे मैंने बताया, नाम भी समाज के अंदर बहुत, बच्चों की भी शादियां हुई, 2 बेटे उनकी शादी हुई, बड़ी बेटी की शादी हुई। वो सब किया लौकिक रीत से, किसी बात में कोई कमी नहीं, लेकिन लौकिक के साथ साथ अंदर से अलौकिकता की खोज उनकी कम नहीं हुई। और फिर एक दिन ऐसा भी आ गया, शिवरात्रि 1936, शिवरात्रि का दिन था। और बॉम्बे की बात है, बॉम्बे में बाबुलनाथ मंदिर है एक, सुना होगा, कभी कोई गए भी होंगे वहाँ। तो बाबुलनाथ मंदिर में उनके जो 12वें गुरु थे, उनका प्रवचन चल रहा था। तो बाबा प्रवचन सुनते सुनते बीच में उठ करके वहाँ पर जो उन्होंने अपने लिए निवास के लिए 2 कमरे लिए हुए थे, तो अपने कमरे में चले गए। वहाँ पर जाने के बाद उनको शिव बाबा, जो कर्ण करावनहार है, दिव्य दृष्टि दाता है, दिव्य चक्षु विधाता है, सर्वशक्तिवान है, तो शिव बाबा ने उनको उस समय शिवरात्रि के दिन अपना साक्षात्कार कराया। उस साक्षात्कार में दिव्य ज्योति बाबा के सामने जैसे और आवाज़ जैसे आए, ऐसा आभास बाबा को आया, जिसमें शिव बाबा ने अपना परिचय दिया। और वो परिचय में शिव बाबा कौन है, क्या है, उसकी पूरी जानकारी अच्छी तरह से बाबा को मिली। तो बाबा को आया कि ये तो मेरे गुरु जी की मेहरबानी से हुआ है। तो बाबा गुरु जी के पास जाकर के उन्होंने बताया कि मुझे आपकी दया से आज ये इस तरह का साक्षात्कार हुआ है और शिव बाबा का परिचय इस तरह से मिला है। तो गुरु जी बहुत ऊंची स्थिति वाले थे, सच्चाई पर चलने वाले थे। उन्होंने कहा, नहीं, ये आपके भावना जो है वो अलग चीज़ है, लेकिन ये साक्षात्कार वो स्वयं परमात्मा ने आपको करवाया है। शिव बाबा ने खुद ही आपके सामने अपने आप को प्रत्यक्ष किया है। और उसके बाद बाबा को बहुत साक्षात्कार हुए और एक प्रकार से बाबा को आदेश जैसे कि अब आपको कुछ नया करना है। क्या करना है वो तो फिर आप सब जानते हैं कि बाबा को अंदर से शिव बाबा की इतनी खींच होती थी, काफ़ी साक्षात्कार करते करते थोड़े दिन बॉम्बे में बिताने के बाद सीधे बनारस चले गए। उनके अपने एक मित्र के मकान पर 1 महीना रहे
वहाँ बहुत कुछ साक्षात्कार किए। उसकी कहानी में, बाबा की जीवन कहानी में आता है। तो एक अंदर से उनको ऐसा वैराग आया, और वैराग अपने किस्म का वैराग, ये नहीं कि घर छोड़ दें, बच्चों को छोड़ दें, नहीं। वैराग आया कि जो अपने अंदर कमी है, कमजोरियां हैं, लोभ है, लालच है, कुछ भी है, उसका त्याग किया जाए। और दूसरा एक सबसे बड़ा जो एक इवेंट कहो कि बाबा को, शिव बाबा का आदेश कि ये जो साक्षात्कार आपने किए हैं, सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार किया है, जिसमें बच्चे जो हैं वो ताजदारी शहजादे शहजादियों की तरह देखे हैं आपने, या रॉयल फैमिलीज़ का सारा साक्षात्कार किया है, भिन्न भिन्न पगड़ी वाले जो राजा महाराजे हैं उनका स्वरूप आपने देखा है। तो ऐसी नई दुनिया स्थापन करने के लिए आपको निमित्त बनना है। तो बाबा उस समय 60 वर्ष के थे। 60 वर्ष की आयु में बाबा को ये साक्षात्कार हुए और जीवन का संपूर्ण परिवर्तन वहाँ से होता है। कहाँ तो राजा महाराजा की तरह रहना, और वहाँ से लेकर के बाबा ने अपना जो रहन सहन है वो बिल्कुल सिंपल कर दिया। सादा जीवन, उच्च विचार की जो बात आती है वो प्रैक्टिकल में। और दूसरा, जैसे उन्होंने उस समय अपने गुरु जी से सुना था, औरों से सुना था, सत्संग की बहुत महिमा, तो अपने ही घर में सत्संग शुरू कर दिया। और सत्संग के टाइम पर विशेष रूप से ओम का उच्चारण, क्योंकि ये धर्म ग्रंथों में भी आता है, गुरुओं से भी जानकारी मिलती है कि भगवान का जो वास्तविक नाम है ओम, उनकी आवाज़ है, और शिव परमात्मा उनका असली नाम है। तो ओम की ध्वनि से शिव बाबा का साक्षात्कार होना, और फिर शिव बाबा और नई नई बातों का साक्षात्कार कराते। ये बातें शुरुआत में बहुत अच्छी तरह से उस समय भाई बहनों ने जो आते थे सत्संग में, उन्होंने अनुभव की। और साथ साथ फिर बाबा को शिव बाबा के आदेश मिलते रहे कि आगे क्या करना है। तो उन्होंने अपना तन मन धन फिर ओम मंडली की स्थापना के लिए लगा दिया। ओम मंडली नाम पहले इसीलिए पड़ा कि जब भगवान की याद में बैठते थे तो ओम का उच्चारण करते थे, और कई उसमें दिव्य साक्षात्कार करते भी थे, खुद भी करते थे, बाबा को भी देखते थे, बाबा के 2 स्वरूप देखते थे। बाबा को देखा, बाबा के साथ साथ श्री कृष्ण को देखा। बाबा है, कृष्ण है, बाबा है, कृष्ण है, इस तरह के साक्षात्कार बहुत किए। बल्कि इतने तक कि जो उसमें सत्संग में आने वाले भाई बहने, बुज़ुर्ग उनमें कोई होते थे बड़ी उम्र वाले, तो बाबा को श्री कृष्ण रूप में देख करके उठा के अपने कंधे पे बिठा लेते थे।
इस तरह की बातें शुरू में, जिससे कि समाज के अंदर एक लहर फैल गई और अखबार में डाल दिया। अखबार उन दिनों में 2 पैसे की मिलती थी कि 2-2 पैसे में स्वर्ग का साक्षात्कार होता है। खैर, 1 साल के अंदर अंदर बाबा ने एक विधिवत संस्था की स्थापना कर दी, जिसका नाम क्या है आज? उस समय ब्रह्मा कुमारी सी नाम पड़ा, फिर धीरे धीरे बाबा ने उसको रिफाइन करते करते फाइनल तो नाम दिया है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरी विश्वविद्यालय। अब पहले की जीवन बाबा की जिन्होंने देखी हुई, वो जानते थे कि कितना इनका रहन सहन रॉयल एकदम। तो बाबा ने जब ओम मंडली शुरू की, अपना पूरा तन मन धन उसमें समर्पित किया, परिवार को भी उसमें समर्पित किया। ये भी नहीं कि उनको बांट दिया जाए, कुछ नहीं। उनकी धर्मपत्नी, उनके बच्चे, उनकी बहू, वो सब उसमें थे। ओम मंडली के बाद इसका नाम जब ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरी विश्वविद्यालय पड़ा, तो बाबा ने विधिवत ट्रस्ट बना करके माताओं के हवाले कर दिया। क्यों माताओं के हवाले किया? वो बाबा की सोच अपनी थी, जो आज भी लोग अपने उद्बोधन में कई बार कहते हैं कि एक व्यक्ति को चेंज करो तो एक चेंज होता है, और एक माता जी को चेंज करो तो परिवार चेंज हो जाता है, समाज चेंज हो जाता है, देश चेंज हो जाता है। इसलिए बाबा ने नाम भी ऐसा दिया। भले बाबा कहता है ब्रह्मा कुमार भी हैं, लेकिन एक नई सोच कि सेवा जो है, जो माताएं कर सकती हैं, वो दूसरे नहीं कर सकते। सन्यासी बनते हैं, बहुत उच्च कार्य करते हैं, पवित्र रहते हैं, पर एक सन्यासी अधिक से अधिक 1 या 2 को आप समान बनाएगा, इससे ज़्यादा नहीं, जो उनकी गद्दी पर बैठते हैं। फिर बाकी सब फॉलोअर बन करके पाँव पड़ते रहेंगे। लेकिन बाबा ने पाँव पड़ने की प्रथा को बंद कर दिया। आप पढ़ते हो किसी के पाँव? अभी हाथ लगाते हो पाँव को? नहीं। क्यों? बाबा ने कहा देखो, ये ज्ञान देने वाला शिव बाबा है। शिव बाबा के पाँव हैं? नहीं है। तो शिव बाबा के पाँव नहीं है तो आप किसके पाँव पड़ोगे? तो बाबा कहते थे, ब्रह्मा बाबा, ये तो आपके जैसा देहधारी है, ये भी आपकी तरह भगत है। तो भगत के पाँव पड़ेगा तो उसको प्राप्ति क्या होगी? इसलिए पाँव पड़ने की बाबा ने प्रथा बंद कर दी। और फिर उसके साथ साथ देखो कितना उच्च विचार दिया कि स्वयं को आत्मा निश्चय करना। स्वयं को आत्मा निश्चय करके मन को शिव बाबा के साथ लगाना, और उसके लिए एक नई शुरुआत की दृष्टि से, नज़र से। सुनते थे पहले कि गुरु के लिए कहते हैं कि
नज़र से निहाल कीना सतगुरु, ऐसा बोलते थे। लेकिन वो नज़र से निहाल सतगुरु कब करता है, कैसे करता है? तो वो जब बाबा की प्रवेशता हुई, शिव बाबा की प्रवेशता हुई, तो ब्रह्मा बाबा के नैनों से सभी को बाबा ने नई दृष्टि दे दी और नई दृष्टि दे करके नया जन्म दे दिया। हाँ, कितने ब्राह्मण इकट्ठे हो गए? अभी लाखों में हो गए हैं। तो सब ब्राह्मण अलौकिक संतान है बाबा की। अलौकिक माना ही जिनका दृष्टि के द्वारा बाबा की दृष्टि पड़ी और नया अलौकिक जन्म हो गया। तो ये विशेषता फिर जब से ओम मंडली बनी, विधिवत बाद में उसका नाम चेंज हुआ और फिर शुरू में जो भाई बहनें उसमें रहे, सबसे पहले तो वो फाउंडेशन को सारा तैयार किया। बड़ी दादियाँ, हाँ, मैं अभी बाहर एक फ़ोटो देख रहा था, तो मुख्य जो दादियाँ थीं उनके फ़ोटो में थोड़ा मेरा ध्यान गया कि आप भाई बहनों को शायद कोई उनमें से मिले भी होंगे और आपने उनकी दृष्टि भी ली होगी, पालना भी ली होगी। तो जिससे पता लगता है कि बाबा ने जिस तरह का कार्य शुरू किया उसके लिए किन को ऐसा योग्य समझा, उनको तैयार किया और उनको इतना अनुभवी बनाया। प्रकाशमणि दादी सभी जानते हैं। पहले तो मम्मा मातेश्वरी सरस्वती, फिर प्रकाशमणि दादी, दीदी मनमोहिनी, हाँ, नाम सुने हैं ना, और फिर जानकी दादी, हाँ, अभी इस समय हमारी संस्था की मुखिया है जानकी दादी। फिर जिनके द्वारा अभी अव्यक्त पाठ चल रहा है, जिससे मिलन मनाने के लिए आप सब आए हैं, वो कौन है? गुलजार दादी। फिर दादी निर्मल शांता, जो अभी नहीं हैं, अव्यक्त हो गए। और एक पंजाब की शेरनी कहलाती थी दादी चंद्रमणि। चंद्रमणि दादी भाषण करेंगी तो जैसे शेर गरजता है। दादी रतन मोहिनी, रतनमणि दादी से तो मिलते हैं ना सभी। फिर दादी आत्म इंद्रा, जो कानपुर में जिनको गंगे दादी कहते थे। मनोहर दादी, मनोहर दादी से तो बहुतों ने कहानी भी सुनी है बाबा की। फिर बॉम्बे में विशेष बाबा की लौकिक बहू, लेकिन बहुत एक रॉयल ब्रह्मा कुमारी का जो पार्ट हमने देखा, ब्रिज इंदिरा दादी, और उनके साथ में दादी पुष्प शांता। ये बड़ी दादियों में से हैं जो शुरू में बाबा ने जिनको जिम्मेदारी दी थी यज्ञ की। तो पता लगता है कि परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा की पालना से मनुष्य क्या बनता है। कहने में आता है कि ये ईश्वरी ज्ञान जो है ये मनुष्य को देवता बनाने वाला है, पर देवता बनने से पहले पावन जीवन क्या होती है, उसका स्वरूप क्या होता है, वो इन जो फाउंडेशन वाली दादियाँ और उनके साथ में दादा विश्व किशोर, दादा विश्वरतन, दादा आनंद किशोर, दादा चंद्रहास और भी दादा थे। तो
अभी बाबा का लौकिक बेटा है, जब सामने आता है तो उनको देखने से दिल होती है जैसे ये बाबा का स्वरूप है। भाई तो जाकर के उसको गले मिलते हैं बहुत, बहनें भी कभी संकल्प आ जाता होगा हम भी मिलें, लेकिन दादा जानता है कि मैं बाबा का बेटा हूँ। तो दादा नारायण उनका नाम है, बॉम्बे में है, 18 जनवरी पे आते हैं। लेकिन कहने का भाव है कि बाबा ने ऐसा कार्य शुरू किया जिसमें लौकिक परिवार को भी अलौकिक में परिवर्तित किया, और उसके साथ साथ समाज के लोगों को साथ लेकर के उनका भी अलौकिक जीवन बनाया, जिसके फलस्वरूप इतने भाई बहनें जो सेवा पर निकले शुरू में, उनके सामने बाबा ने अपना जो एग्ज़ाम्पल सेट किया वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि बाबा का सोचना बेहद का, सारे विश्व के लिए बाबा का सोच चलता था। ये ईश्वरीय ज्ञान हर आत्मा तक पहुंचना चाहिए, हर बच्चे का, आत्मा को बाबा बच्चा ही कहते थे, हर बच्चे का हक है परमात्मा पिता से, शिव बाबा से मुक्ति और जीवन मुक्ति का पद प्राप्त करने का, श्रेष्ठ जीवन बनाने का, दिव्य जीवन बनाने का हर एक का हक है, और जिसके फलस्वरूप ही सदा सुखी रह सकते हैं, सदा खुशनुमा रह सकते हैं, जीवन मुक्ति का आनंद ले सकते हैं। तो बाबा ने अपनी जीवन को क्या परिवर्तन किया? सिंपल लाइफ, इतनी सिंपल जो अपनी आंखों देखी है। सफ़ेद रंग ज़रूर रखा, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद धोती, और पाँव में क्या पहनते थे? खड़ाम पहनते थे, खड़ाम कहो चाकड़ी कहो, वो पहनते थे। और भोजन बाबा का बहुत, बाबा कहते थे ये राजयोगी बच्चे हैं सभी, एकदम फ़कीर नहीं है और एकदम अमीर नहीं है। भले अखबारों में छप गया था कि सबसे दुनिया में धनवान है तो ओम मंडली है, वो छप गया था, लेकिन बाबा ने बहुत प्यार से सबको खुद के एग्ज़ाम्पल से ऐसा दिखाया, ना बहुत ऊंचा ना बहुत नीचा, बीच में रहना है, मिडल पाथ। और फिर उसके साथ में बाबा ने जो शिक्षाएं दी हैं, समाज के साथ क्या व्यवहार करना, कैसे चलना है, सबको कैसे उस आत्मिक दृष्टि से देखना है, उनके कल्याण की भावना रखनी है। तो बाबा विश्व कल्याणकारी होने के नाते सबके लिए शुभ भावना रखते थे। और उसमें सबसे बड़ी बात है जो बाबा के खास बाबा की बातों को मैं देखता हूँ, सदा सत्य बोलना, कोई इधर उधर हेर फेर की बात नहीं, कुछ नहीं। और बाबा हम बच्चों को भी यही सिखा के गए। बाबा को अपना दिनचर्या का चार्ट भेजो और सच सच लिखो। सच सच लिखने से अपनी कमियां सारी दूर हो जाती, कोई कमी रहती नहीं। फिर अगर सच को, बाबा जो कहते थे सच तो बीठो नच, जो सच्चार है वो सदा लाइट रहता है, लाइट रहता है तो नाचता रहता है जैसे अंदर अंदर। तो बाबा ने खास इन बातों पर जो ध्यान दिया, पहले खुद करके और अपने साथियों को शुरू में सबको उसी अनुसार ढाल करके एग्ज़ाम्पल बना करके समाज के आगे पेश किया। और फिर इसके साथ में आप सोचेंगे कि बाबा तो बिल्कुल निर्मोही बन गया होगा, ऐसा नहीं था।
शब्द आते हैं मुरली के अंदर। सर्विसेबल बच्चे बाबा को बहुत प्रिय है। हाँ, योगी बच्चे बाबा को बहुत प्रिय है। पावन बच्चे बाबा को बहुत प्रिय हैं। देखो, प्रिय माना प्रिय ही होंगे ना, अप्रिय तो नहीं। तो जो बच्चे थोड़ा बहुत नहीं चल पाते थे पूरा, तो बाबा कहते थे देखो है तो बच्चे मेरे, इनको मैं प्यार ज़रूर देता हूँ, पर इनके लिए शुभ भावना यही रहती है कि ये भी पूरा पूरा ज्ञान में चलें, पूरा पूरा योगी जीवन बनाए अपना। तो ब्रह्मा बाबा की फिर दृष्टि कितनी ऊंची, बहुत क्लियर दृष्टि कि ये ज्ञान हर आत्मा तक पहुंचना चाहिए। आज जहाँ जहाँ देखो पहुंच रहा है 130 देशों तक, अभी भी थोड़े देश बाकी हैं पर छोटे छोटे हैं। मुख्य स्थानों पर तो पहुंच गया है, और भारत में तो कोने कोने में पहुंच गया है, और गुजरात में तो घर घर में पहुंच गया है। क्योंकि गुजरात के भाई बहनों ने इस बात को स्वीकार किया हुआ है कि गुजरात मधुबन का ही एक कमरा है। हमारी सरला दीदी यही कहती है। तो कमरा है तो कमरे में तो एक से दूसरे में फट से आ जाते ना। इसलिए मधुबन में सेवा के निमित्त अधिक से अधिक किसको चांस मिलता है? गुजरात को मिलता है। तो अभी गुजरात वाले इस बात की खुशी मनाएं कि बाबा आपके इतना नज़दीक आकर के पाकिस्तान से इधर रहा और गुजरात को अपना नज़दीक का कमरा बना दिया। तो सभी भाई बहनों ने बाबा की बातें सुनी भी हैं और भी सुनाता रहूं मैं तो, लेकिन ख़ास बात जो है कि बाबा कभी भी, भले बच्चे से कोई भूल भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ब्रह्मा बाबा कभी भी गुस्सा नहीं करते थे। कभी कभी भाई बहनें पूछते ना अभी हमें और क्या पुरुषार्थ करना है, तो बाबा के कदम पे कदम रखना है। तो उसमें ये तो पहला नंबर तो सब फट से छोड़ देते हैं। हाँ, पर दो बातें जो रह जाती हैं उसको भी अगर आप सोच लें, जैसे बाबा इतना निरहंकारी बना, निरहंकारी, तो वो थोड़ा रोब जो है ना उसको छोड़ देना पड़ता है। कैसे भी बच्चे हैं, कैसे भी साथी हैं, कैसे भी रिश्तेदार हैं, सबसे प्रेम से। तो वो ब्रह्मा बाबा की विशेष बात हमेशा सामने रहती है कि कभी किसी से नाराज़ नहीं होते थे। समाज वालों ने भी काफ़ी शुरू में रुकावटें तो डाली, लेकिन बाबा उनसे नाराज़ नहीं हुए। फिर भी बाबा ने बच्चों को तैयार करके उनकी सेवा के लिए पहले भेजा। देश विदेश तक जो सेवा हुई है, तो आप ये मान के चलो कि उसमें अधिकतर सिंधी और गुजराती भाई बहनों का पार्ट रहा है। और फिर दूसरी बात, एक तो गुस्सा नहीं करना है, दूसरा क्या करना है? हैं? अभिमान नहीं करना है। लालच करना है? नहीं, लालच भी नहीं करना है तो कमाई कैसे करोगे? लालच से कमाई नहीं करनी है। जो नियम हैं, मर्यादाएं हैं, उसके अंतर्गत सब कार्य करेंगे तो बहुत सुख से जिएंगे। तो बाबा ने
21 जन्म के लिए जो जीवन मुक्ति देने की बात कही है, उसमें पहला जन्म हमारा ये अलौकिक जन्म है। अभी आप कौन से युग में जीते हैं? हाँ, कलयुग में नहीं। अच्छा, सभी पुरुषोत्तम संगम युग में जीते हैं, पुरुष से पुरुषोत्तम बनने के लिए। तो अभी जैसा ये बाबा ने इसको नाम दिया है कि पुरुषोत्तम संगम युग हीरे तुल्य है, सतयुग भी फिर स्वर्णिम युग कहलाता है। तो हीरे तुल्य जो जीवन है, ऐसा चमकदार बना दें अपना जीवन, इतना पावन बना दें, इतना श्रेष्ठ बना दें, आपके नैनों से, आपके मस्तक से, दूर से हर कोई बाबा का साक्षात्कार करता रहे। तो ये बाबा ने खास इशारा दिया है, और साकार बाबा भी इस बात पे जोर देते रहे और खुद करके दिखाया कि बच्चे जितना हो सके मन मना भव हो के रहो, मन मना भव हो के रहो। तो मन बाबा के साथ लगा रहेगा तो आपके चलन से, आपके नज़र से, आपके वाणी से सबको क्या नज़र आएगा? चेतन देवताएं ही नज़र आएंगे। तो अपने लिए ताली बजा लो अब। क्योंकि बच्चे ही बाप को प्रत्यक्ष करने के निमित्त हैं। शिव बाबा देखने में आता है? शिव बाबा देखने में आता है? नहीं। तो किससे मिलन मनाने आए हो फिर? वही शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों का भी पार्ट अव्यक्त रूप से चल रहा है। जब साकार में आते हैं, दादी के तन में आते हैं, तो उस समय आप देखेंगे दादी की दृष्टि में चेंज, परिवर्तित। और उस समय अव्यक्त बाप दादा ही नज़र आते हैं। फिर उनके शब्द सुनते हैं तो शब्दों से भी पता लगता है, उनके वाइब्रेशन से भी पता लगता है। बाबा के पदरामणि के समय सारा हाल भरा होता है। हाँ, बाबा आते हैं तो पहले क्या करते हैं? दृष्टि देते हैं, एक एक को आत्मिक भाव में पूरा अनुभव कराते हैं। उस समय का अनुभव बार बार हमें खींचता है। हाँ, जो पहली बार आए हैं भाई बहनें ज़रा हाथ खड़ा करें। थोड़े हैं। जो कई बार आए हैं वो हाथ खड़ा करें। वाह, सारा हाल भरा हुआ है। इसीलिए बार बार आते हैं कि बाबा के सन्मुख आने से इतना नयापन जीवन में आ जाता है, नया उमंग आ जाता है, नई सोच आ जाती है। कल की अव्यक्त वाणी आप लोगों ने सुनी, क्या क्या उसमें सुना? भले रिपीट हो रही थी, लेकिन कितनी बातें बाबा ने उसमें सुनाई। तो मधुबन आना माना एक छलांग और आगे लगाना और ऊंचाई में जाना। और ऐसे करते बाप दादा के संग में, बाबा के रंग में रंग जाते हैं और बाप समान बन जाते हैं। सच्चे सच्चे शिववंशी ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां बन जाते हैं। तो अभी चलिए फिर थोड़ा टाइम शब्दों से दूर चलें, थोड़ा सीधे बैठें। ये नहीं कहता हूं कि आराम से न बैठो, बैठो आराम से, पर सीधे बैठो।
किसी ने कहा वो शुरू में जो ओम मंडली में जैसे उच्चारण करते थे ना, तो थोड़ा क्लास में भी आप कराना। मैंने कहा भाई क्लास में, अभी तो क्लास बहुत आगे चली गई हुई है, ओम का उच्चारण तो ABC था। कहते नहीं, अभी उससे बहुत मदद मिलती है। तो करेंगे उच्चारण? अच्छा, ओके, चलो फिर ओम का उच्चारण करते, फिर धीरे धीरे सूक्ष्म वतन होते परम धाम निवास करना। परम धाम में बाप दादा के साथ, वहाँ रूहानी रूप में, रूहानी रंग में रंगना। करें शुरू? अच्छा। ओ